जंगल में आजकल बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और पक्षी बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। वहीं कालू कौवे का बेटा जग्गू रो रहा था। मम्मा मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, मम्मा मुझे कुछ खाने के लिए दो। जग्गू तुम चुप होकर सो जाओ, तुम देख नहीं रहे हो बाहर कितनी जोरों से बारिश हो रही है और हम इतनी तेज बारिश में भोजन लेने बाहर नहीं जा सकते हैं, इसलिए तुम सो जाओ। मम्मा मम्मा मुझे खाली पेट नींद नहीं आ रही है, मुझे बहुत भूख लगी है। जग्गू तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है, मैंने अभी बोला था ना भोजन नहीं है, चुपचाप सो जाओ। गौरी इसमें जग्गू का क्या कसूर है? बेचारा 3 दिनों से भूखा है, उसने कुछ नहीं खाया है तो उसे अब भूख तो लगेगी ही ना, तो तुम उसे मत डांटो। कालू जी तुम कैसे भी करके थोड़ा सा भोजन लेकर आओ। गौरी मैं कल गया था भोजन लेने, जंगल में हर तरफ पानी ही पानी है और भोजन का तो कहीं पर भी नामो निशान भी नहीं है। मुझे पहले ही पता थी कालू जी कि आप यही बोलोगे, लेकिन मैं अपने बेटे को ज्यादा देर तक भूखा तड़पते हुए नहीं देख सकती हूँ, इसलिए मैं खुद जा रही हूँ भोजन ढूंढने। देखो गौरी तुम जा तो रही हो, जरा ध्यान से जाना, क्योंकि बाहर भूखे चील भी शिकार की तलाश में होंगे, क्योंकि इस समय उन्हें भी पक्षी नहीं मिल रहे होंगे। हाँ तो क्या मैं चील के डर से बाहर भोजन की खोज में ना जाऊं? अरे मैं बाहर जाकर जीऊं या फिर मरूं, लेकिन अपने बेटे को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं उसके लिए भोजन की खोज में जरूर जाऊंगी। ये कहकर गौरी कौवी तो अपनी परवाह किए बिना भोजन की खोज में निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया के बच्चे भी भूखे थे। तब गुड़िया कहती है, मम्मा मम्मा ये देखो कुकू को क्या हुआ, मम्मा ये तो चक्कर खाकर गिर गया है। हे भगवान अब मैं क्या करूं, मेरे बच्चे तो बहुत ज्यादा भूखे हैं, अगर अब मैंने इन्हें भोजन नहीं दिया तो ये तो भूख की वजह से मर भी सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। ये कहकर रानू तो कुकू के मुंह में बारिश का पानी डालती है, जिससे कुकू तो उठकर बैठ जाता है। तब रानू उससे कहती है, कुकू कुकू मेरे बेटे अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम ठीक तो हो ना मेरे बेटे? हाँ मम्मा अब मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ कुकू बेटे मैं जानती हूँ कि भूखे रहने की वजह से तुम दोनों के अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है और इसी वजह से तुम्हें चक्कर आ गए, इसलिए तुम गिर पड़े। लेकिन बेटा क्या करूँ, मैं भोजन भी तो नहीं ला सकती हूँ इस तेज बारिश में, क्योंकि जंगल में दूर दूर तक पानी भरा हुआ है, भोजन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मम्मा मम्मा तो क्या हम बिना भोजन के मर जाएंगे? नहीं नहीं गुड़िया मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। गुड़िया तुम घर पर रहना और इस कुकू का ध्यान रखना, दोनों अच्छे से रहना, तेज बारिश हो या कुछ भी, लेकिन अब मुझे तुम्हारे लिए भोजन ढूंढने जाना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह से भूखे नहीं देख सकती। ये कहकर रानू चिड़िया तो अपनी परवाह किए बिना तेज बारिश में अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढने निकल जाती है। तभी रास्ते में एक खूंखार चील उसे पकड़ लेती है और अपने पंजों के नीचे दबोच लेती है और फिर कहती है, चलो अब किसी तरह मेरे भोजन का इंतजाम हो ही गया। मैं कितने दिनों से भूखी थी, इस बारिश की वजह से मैंने ढंग से भोजन नहीं खा पाया, लेकिन आज तो शिकार खुद मेरे पास चलकर आ गया। अब मैं तुझे खा जाऊंगी और अपनी भूख मिटाऊंगी। मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो, घर पर मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और वो भूखे हैं, मैं उनके लिए भोजन ढूंढने आई थी, प्लीज मुझे जाने दो। चुप हो जा चिड़िया, बिल्कुल चुप, मैं आज तुझे नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। बड़ी मुश्किल से तो तू मुझे मिली है, तो तुझे ऐसे कैसे जाने दूंगी मैं? वो चील ऐसे कह रही थी, तभी वहाँ से गौरी कौवी भी गुजरती है, तो वो उस रानू चिड़िया को चील के पंजों के नीचे देख लेती है। तो वो कहती है, अरे बाप रे बाप, ये क्या, इस चील ने तो इस छोटी चिड़िया को अपने पंजों के नीचे दबोच लिया है। मुझे लगता है ये छोटी चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढने आई होगी,
तब इस चील ने इसे अपना शिकार बनाकर पकड़ लिया है। लेकिन मुझे इस चिड़िया को किसी तरह इस चील से बचाना होगा। ये कहकर गौरी कौवी एक बड़ी डाल लेती है और उसे चील के सर पर गिरा देती है, जिससे वो चील तो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। वो गौरी कौवी फिर रानू चिड़िया को वहाँ से ले जाती है। वो दोनों फिर एक जगह पेड़ पर जाकर बैठ जाती हैं। तब गौरी कहती है, रानू रानू अब तुम ठीक तो है ना? हाँ गौरी बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम समय पर ना आती तो मैं तो आज उस चील का भोजन बन गई होती। गौरी बहन, मैं तुम्हारा ये उपकार मरते दम तक नहीं भूलूंगी। तुमने मेरी जान बचाकर मेरे बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। गौरी बहन, सच में तुमने मेरी बहुत मदद की है आज, और मुझे नया जीवन दान दिया है। रानू अब बस भी करो, मेरी इतनी भी तारीफें मत करो। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई। मैं तो यहाँ अपने बच्चे के लिए भोजन ढूंढने आई थी। वो 3 दिन से भूखा है। हाँ गौरी बहन, भोजन ढूंढने तो मैं भी आई थी। मेरे भी बच्चे बहुत भूखे हैं। चलिए हम दोनों साथ साथ भोजन ढूंढते हैं। वो दोनों फिर भोजन ढूंढने के लिए जाती हैं। थोड़ी दूर पहुँचने पर रानू चिड़िया गौरी को रोकती है और कहती है, गौरी बहन, ये देखिए नीचे इंसानों का टेंट लगा हुआ है। हमें यहाँ पर भोजन जरूर मिलेगा, इसलिए आप चलिए मेरे साथ। वो दोनों फिर भोजन ढूंढने के लिए नीचे उतरती हैं। तभी रानू चिड़िया को वहाँ कुछ भोजन दिखाई देता है, तो वो कहती है, देखिए गौरी बहन, यहाँ तो बहुत सारा भोजन पड़ा है। अब तो हमें भोजन मिल गया। वो गौरी कौवी तो वहाँ आती है और उस भोजन को खाने लगती है। वो भोजन को खाने के बाद कहती है, रानू, ये भोजन तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। जब हमारे बच्चे इस भोजन को खाएंगे तो वो तो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ गौरी बहन, तुम एकदम ठीक कहती हो। चलो हम इस भोजन में से आधा आधा ले लेते हैं और अपने बच्चों के लिए ले चलते हैं। वो दोनों फिर वो आधा आधा भोजन अपने बच्चों के लिए लेकर आती हैं। रानू चिड़िया जब अपने बच्चों को वो भोजन खाने के लिए देती है तो उसके बच्चे तो वो भोजन मजे से खाते हैं और उन्हें भोजन अच्छा लगता है। तब गुड़िया कहती है, मम्मा मम्मा, ये भोजन तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। मम्मा, आपको पता है इस भोजन को खाकर तो मुझे मजा ही आ गया। मम्मा, आप जानती हैं कितने दिनों बाद आज मैंने पेट भर के भोजन खाया है। हाँ मम्मा, गुड़िया दीदी एकदम ठीक कह रही हैं। आज मैंने भी बहुत दिन बाद पेट भर के भोजन खाया है। सच में मम्मा, आज तो मजा आ गया। रानू इस तरह बहुत खुश होती है कि आज उसके बच्चों ने पेट भर के भोजन खाया है। इस तरह रानू अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। मम्मा, आप तो उड़ते उड़ते थक गई होंगी और बारिश में आपके पंख भी भीग गए होंगे। मम्मा, आप ऐसी बारिश में कैसे उड़ लेती हो? गुड़िया बेटी, वो तो मम्मा पापा को अपने बच्चों के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। अब तुम ये दाना खा लेना। मैं लाडो के पास लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। मैं उससे लकड़ियाँ लाऊंगी और अपने घर का दरवाजा बनाऊंगी। चिड़िया तो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया के जाने के बाद गौरी कौवी उसके घर आ जाती है और गुड़िया के पास से उसका दाना छीन लेती है और कहती है, हटो, ये मुझे खाने दो। अभी तुम्हारा पेट भरा नहीं है, किसी और को भी खा लेने दिया करो। लेकिन ये दाना तो मेरी मम्मा मेरे लिए ढूंढ कर लाई है, तो ऐसे कोई भला किसी का दाना उससे छीनता है? मैं छीनती हूँ गौरी कौवी, कोई और नहीं छीनता। ये कहकर गौरी तो भोजन लेकर भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ चिड़िया भी लाडो से लकड़ियाँ ले लेती है। तब लाडो कहती है, रानू, क्या आज तुम्हें दाना मिल गया था? हाँ, मुझे मिल तो गया था, लेकिन मैं अभी भूखी हूँ क्योंकि थोड़ा ही मिला था और वो मैं अपनी बेटी को दे आई हूँ। वो खा लेगी उसे। ये कहकर रानू लकड़ियाँ लेकर घर जाती है। तो जब वो घर जाती है तो उसकी बेटी रोते हुए उससे कहती है, मम्मा मम्मा, उस कौवी ने मेरा दाना भी मुझसे छीन लिया और लेकर चली गई और मुझे बहुत डांटा भी। गुड़िया बेटी, तुम यही रुको, मैं जाती हूँ उस कौवी के पास और पूछती हूँ उससे। रानू तो कौवों की तरफ जाती